नर्मदे हर गुरु जी। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? हरियाणा से आए हैं। अच्छा, रोहतक से। रोहतक। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, एक ग्रुप में लिंक आया हुआ था। अच्छा, तो वहाँ से देखा तो बड़ा अच्छा लगा। फिर सोचा गुरुजी से हौसला लेके आते हैं जागने का, तो आशीर्वाद लेने गुरुजी आए। मेरे पत्नी समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है गुरुजी। लगभग कितना समय पहले सुनना चालू की? करीब महीना हुआ गुरुजी। महीना 20 दिन हुआ। इसके पहले भी सुनते थे लोगों को? हाँ, इससे पहले। अच्छा, गुरुजी हैं मेरे मास्टर जी। अच्छा, तो उनको सुनते थे, अभी सुनते हैं। आपकी जो बातें हैं वो दिल को छुई गुरुजी, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। एकदम सीधी बातें हैं, सरल। वही बिल्कुल सरल बात है। घुमा फिरा के तो लोगों ने उलझा दिया था, बातें तो एकदम सीधी थी, सीधी, लेकिन वो मेरे सामने नहीं थी। लेकिन बातें तो सीधी पर ताकतवर हैं गुरु। उसको बहुत वर्षों हो गए ना, उस सीधी बातों पे चले नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ, अब टेढ़ी बातें सीधी लगने लगी, आदत हो गई। आदत हो गई बहुत, कई साल जन्म से लेके अब तक। एकदम। ये जो सरल बातें हैं ये टेढ़ी लगती। एकदम एकदम। जो हमारे जीवन में सबसे कठिन था, जो मतलब मेरा स्वभाव ही नहीं, मेरा स्वभाव तो ईमानदारी और सात्विक है, और हमारे जीवन में जो कठिन था बेईमानी, वो आज हमारे लिए सबसे सरल हो। वो सरल हो गया। यहाँ तक बेईमानी की जरूरत नहीं है, तब भी हम बेईमानी करते हैं। बाजार हैं, बोल रहे हैं हम रास्ते में हैं। आदत हो गई गुरु। मतलब एकदम, मतलब नहीं बोले तो सुकून जैसे नहीं मिलती है। मतलब आज मतलब झूठ बोलने में एक सुकून मिलता है हमें, क्या फालतू बातें करने में एक सुकून मिलती है। जिन बातों का हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, उन बातों से हमें रस मिलता है। जिनका मुझे पता है कि यहाँ बैठ के बातें करें, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इस बातों में कुछ सीखना भी नहीं है, बस बातें हैं, लेकिन उस बातों में घंटों समय बर्बाद करते हैं और अच्छी भी लगती है। और पता भी है इनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, सभी को पता है। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें रस है, पता नहीं कौन सा रस है। आदत है गुरुजी, रस तो क्या है, तो आदत होगी उस चीज की। लेकिन अब समझ में अगर आ गया, अगर जो आदत हमारा पतन करे, वो आदत को छोड़ देना ही ठीक है। त्यागम परम सुखम। क्या त्याग? जब आपको समझ में आ जाए कि इससे मेरा पतन हो रहा है, उसका त्याग कर देना सुख है, परम सुख है। समझ रहे हो? उसका त्याग कर देना, और आप बहुत आसानी से इसका त्याग कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से। लेकिन आपने बताया ना, अब उनमें रस आने लग गया गुरुजी। हाँ, सब बातें अब छोड़ते हैं तो वो अंदर से वैसे घबराहट शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, घबराहट हो रही है, आदत को हो रही है, आदत की वजह से हो रही है। तो धीरे धीरे, पहले कुछ समय पहले वो नहीं था, और कुछ समय बाद नहीं रहेगा। ये आदतें आपको कभी न कभी तो छोड़नी पड़ेगी। आदतें नहीं छोड़ोगे तो वो फिर शरीर छूटेगा तो क्या होगा? एक दिन तो ऐसा आएगा शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। इच्छा अपेक्षा में गए तो मुर्दा होके जाओगे, फिर अगला, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लिए तो जीवंत होके निकलोगे, आगे की यात्रा होगी। आदतों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है।
अब हमें पता चल गया हमारी आदतें हमें भटका रही हैं, उसको तो छोड़ देना ही हमारे हित में है कि नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल। फिर छोड़ दो, बस उसी का हौसला लेने पर। नहीं एकदम छोड़ सकते हो, एकदम छोड़। जितनी भी गंदी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। और कोई कह रहा है वो नहीं, वो कोई मतलब नहीं, उसके कहने से छोड़ोगे, कोई समझ में आएगी और तब छोड़ोगे, तब ठीक। लेकिन जबरदस्ती कोई छुड़ा रहा है और आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं, तभी आप छोड़ पाओगे और तभी छोड़ने का लाभ भी मिलेगा। नहीं पता चलेगा कि नहीं ये जो छुड़वा रहे हैं गलत तो है ही नहीं है, छोड़ने का एक दुख होगा, अंदर पड़ा रहेगा, उस आदमी से द्वेष भी हो जाएगा। पहले तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये आदतें हमारी गंदी हैं। तो जितनी भी गंदी आदतें हैं वो छोड़ दो। अच्छा, ये सत्संग सुनोगे प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ये बिना छोड़े रहोगे भी नहीं। बात तो ये है, एक बार अगर इसे समझ लिए तब तो ये छुड़वा ही देगा। बिल्कुल, तभी तो इतनी दूर से खींचे चले आए। हाँ, ये छुड़वा देगा। अगर एक बार आपने सुन लिया, समझ लिया, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं छुड़वाएगा, नहीं तो आपको बेचैन करेगा। और कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। आएंगे तो पूछ लेंगे। आप भी सुन रही हो? थोड़ा बहुत इनके साथ। अच्छा, इनके साथ कभी कभी सुन लिया करो। जीवन में सबसे जरूरी है सत्संग। जैसे जीवन जीने के लिए इस शरीर के लिए भोजन जरूरी है ना, वैसे ही सत्संग जरूरी है, बहुत जरूरी है। उचित तरीके से जीवन जीने के लिए हम तो कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, बस कामनाएं हमें भगा रही है। अगर देख पाओ तो देखोगे कि अरे मैं तो कभी गया ही नहीं, कभी आया ही नहीं कहीं, बस कामनाओं के पीछे भाग रहा हूँ। मतलब कामनाएं हमें भगा रही है, बेमतलब से तो हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ये जिंदगी हो गई है हमारी, बस मतलब बातचीत, पूजा पाठ, बस मतलब लाभ ही लाभ, हर जगह से लाभ। हाँ, हर जगह से भगवान के यहाँ माथा टेक रहे हैं, लाभ चाहिए। शुक्रिया कम करते हैं, बस लाभ। शुक्रिया भी तो हम एक फॉर्मेलिटी करते हैं। हम जाते थे, अगर रास्ते में किसी ने मुझे धक्का लग जाए तो हम बोलते थे, वो बोला सॉरी। बोला सॉरी से काम थोड़ी न चलेगा। बोला सॉरी तो बोला ना, बोला नहीं बोला। अगर बोले हो तो फिर से बोलते सॉरी। हम फॉर्मेलिटी करते हैं क्या? हम बस उसे जांचने के लिए जवाब देते थे कि सॉरी से काम नहीं चलेगा। मैं ये देखना चाहता था एक व्यक्ति सच में सॉरी बोला कि नहीं। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इस व्यक्ति ने सॉरी बोला नहीं तो फिर बोलता सॉरी। बात समझ रहे हैं? अगर हमसे आपके लिए गलती हुई, अगर हम एक बार हम आपसे माफी मांगे, तो दोबारा भी अगर आपने माफ नहीं किया तो मेरा कर्तव्य है मैं आपसे फिर माफी मांगू। और जब तक आप माफ न कर दो तब तक माफी मांगू। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। जीवन का मतलब है समझ के जीना, और वो करना जिससे हमारा हित हो, परिवार का हित हो और समाज हित हो। बुद्धिमान वही है जो हर तरीके से समझ के जीता है। क्योंकि जीवन जीने के लिए मुझे भी लाभ चाहिए, जिसके साथ हमें उन्हें भी लाभ चाहिए, परिवार को लाभ चाहिए, समाज को लाभ चाहिए। समझ रहे हैं? बातें तो सरल हैं गुरुजी, और समझ में भी आती हैं। इन पे चलना आराम से, मेरे समझ से तो बहुत आराम से चल सकते हो।
कोई दिक्कत ही नहीं है। ईमानदार बन के जीना। हमारा अभ्यास गुरुजी अलग हो गया, आपका अभ्यास हुआ ये करते करते, आपका ईमानदारी पे चलते तो आप भी अब तो कर हमारा सकते हो। देखो ना 45 साल की तक हमने दूसरे पथ पे। बात सही है, बस इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब आप वो छोड़ के इस पथ पे चल तो सकते हो। ये ताकत आप में अभी भी तो है। बिल्कुल। अब तो शुरुआत कर दो ईमानदारी से जीवन, और सत्कर्म बड़ा आसान है। बेईमानी में तो प्लानिंग करना पड़ता है, ईमानदारी में तो सिर्फ जीना पड़ता है। जो है बोलना है। बताइए कितना आसान है। जो है वो बोलना है। आप बताइए कि जो है वो बोलना आसान है कि जो नहीं है वो बोलना आसान है? जो है वो बोलना आसान जो है वो बोलना आसान है, और जो नहीं है वो बोलना बहुत जटिल है, क्योंकि उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और कई सालों आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा कि फिर आपको यही बोलना है। क्या बात समझ रहे? सत्य को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। वो तो है ही है, जब आप बोलोगे वही निकलेगा। तो मेरे समझ से तो मैंने यही जीवन में समझा कि ईमानदारी सत्कर्म सबसे आसान है, बहुत आसान है। मुश्किल तो बेईमानी। समाज ने सिखाया और हमने भी जो सीखा, समाज तो क्या सिखाया, समाज हमने तो हमने जो तो सीखा हाँ। वो अब तक गलत सीखा ना। समाज तो आपका तब सहयोग दिया जब आप बेईमानी करने के लिए तैयार हुए। कोई आके दरवाजे पे इकट्ठ करके ये नहीं बोलता चलो बेईमानी करने। जब उसको पूरा पक्का हो जाता है कि मेरे टीम में आने लायक है, तभी वो आपके साथ बेईमानी करता है। अगर पूरे पक्का पता है कि ईमानदार है, इधर से उधर डगमगाएगा नहीं, तो आपके साथ वो बेईमानी की बात ही नहीं करेगा। क्या बेईमानी का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको तभी लेंगे जब आप पक्का कर लेंगे बेईमान है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर उन्हें पक्का नहीं हुआ तो आपको लेंगे ही नहीं। क्या अगर आपको पक्का नहीं हुआ तो आपको लेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने यही समझा, मैं एकदम समझ के बोल रहा हूं कि बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, बहुत आसानी से, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन करना पड़ेगा। क्या स्वभाव तो आपका ईमानदारी का ही है, लेकिन आपने अपना स्वभाव बना लिया बेईमानी वाला। लेकिन अब आपको बदलाव करना पड़ेगा, सात्विक प्रवृत्ति अपनाना पड़ेगा, राजसी तामसी छोड़ना पड़ेगा, मान की इच्छा छोड़ना पड़ेगा, योग्यता से ज्यादा चाहिए छोड़ना पड़ेगा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा छोड़ना पड़ेगा। तब आसानी से होने लगेगा। क्या आसानी से होने लगेगा। लेकिन जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक ये होगा भी नहीं। एक तरफ मान भी चाहिए, बड़ा छोटा बनना भी है, योग्यता से ज्यादा भी चाहिए, तब ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि इसी के चक्कर में आके तो आपने बेईमानी की, सोसाइटी मेंटेन। हाँ, बाहर का लेवल उठाना चाहे, अंदर का लेवल देखे ही नहीं कि बाहर के लेवल उठाने में अंदर का लेवल कितना गिर रहा है। आपको बाहर का लेवल किसके लिए है पता है? समाज के लिए, नाम शोहरत, ठीक है, लेकिन अंदर का लेवल आपके लिए है, और जीना आपको अपने साथ है। इस बाहर वाले तो बस काम, जब तक काम है तभी तक आप संसार के हो। जब खाली हो जाओगे तो अपने साथ पाओगे, फिर आपका जीवन घुटन का होगा। क्योंकि संसाधन तो हमारे जीवन के लिए बस जरूरत है। क्या है? जरूरत है। संसाधन कोई लक्ष्य थोड़ी ना है। आज हमने संसाधन को ही लक्ष्य बना लिया। बिल्कुल सही बात। हाँ, यही बात है। संसाधन को ही लक्ष्य बना दिया, लक्ष्य बना दिया, लक्ष्य बना दिया। उसका सदुपयोग करना था,
उसका सदुपयोग करना था। उसको हमने लक्ष्य बना दिया। पूरी जिंदगी लोग लगा दे रहे हैं, एक बंगला दो बंगला, एक गाड़ी दो गाड़ी के लिए। बताइए, बोलते भी हैं इतनी प्रॉपर्टी बना ली। प्रॉपर्टी बनाने में पूरी लाइफ लगा दिए। बेईमानी अपने को अलग से, वही तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। माल तो सब बांट बांट के खा लिए। करनी का परिणाम तो अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के जियो। मेरे समझ से तो सबसे आसान है ईमानदारी से जीना और सत्कर्म। क्या समझ रहे? सबसे आसान है। और इसमें आप होते हो। उसमें तो बेईमानी में आपको किसी पे निर्भर रहना पड़ता है, दबाव में जिंदगी भर जीना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बता दिया तो नहीं। और ईमानदारी में अकेले होते हो, स्वतंत्र का जीवन होता है, खुल के जी पाते हो, खुल के बातचीत कर सकते हो, खुल के चल सकते हो, खुल के घूम सकते हो। किसी का डर भय नहीं बना रहता। इसलिए जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म सबसे सरल है और सबसे जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये अपनाओगे तभी कुछ आप अपने तरफ बढ़ पाओगे। स्वयं को जानने में, मैं कौन हूं, ये सब का जवाब मिलेगा। नहीं तो ऐसे घूमते रहो। कोई भी साधना किसी काम की नहीं अगर आपके जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म नहीं है तो। पहले ईमानदारी सत्कर्म, बाद में कुछ भी करो साधना बन जाएगी। बाद में कुछ भी करोगे वो साधना बन जाएगी। समझ रहे हो? ईमानदारी और सत्कर्म ये अगर अपना लिए तो बस, और आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा। मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। और ये अगर ईमानदारी अगर आपने नहीं अपनाई और सत्कर्म नहीं अपनाया तो बस साधना करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे भटकते रहो। पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब कुछ भी सब कोई काम का नहीं। और ईमानदारी और सत्कर्म अपना लिया तो बस जो करोगे साधना, आपके द्वारा जो भी होगा वो साधना बन जाएगा। ध्यान रखिए। ईमानदारी अपना के सत्कर्म करके जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है? और कोई प्रश्न वगैरह है अभी वर्तमान में? ईमानदारी को कहाँ से शुरू करें गुरुजी? अब एकदम से सब कुछ ही कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पा रहा। सही है, लेकिन पाएगा क्या? अभी नहीं हो पा रहा। तो अब शुरुआत करिए एकदम पूरी तरह। मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ो पूरी तरह बेईमानी और ईमानदार बन जाओ पूरी तरह। पता नहीं अगला सांस हम ले पाए ना ले पाए, इसी सांस में ईमानदार बन जाओ। मैं तो कह रहा हूँ एक दिन का भी अपने को समय ना दो। पिछला जो हुआ हुआ, अब से पूरी तरह ईमानदार हो जाओ। कहाँ से शुरू और कहाँ से अंत मत करो, क्योंकि आदि अंत है ही नहीं है। तो कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ से अंत करोगे? समझ में आए कर दो तुरंत, फैसला जगह पे। प्लान करोगे तब तो जिंदगी बीत जाएगी। नहीं, तुरंत जीना चालू करो उसमें, ईमानदारी में। प्लान करोगे तो प्लान करते करते जिंदगी चली जाएगी। वही होता रहा है। बस वही, प्लान मत करो। नहीं, प्लान करोगे तब तो बस प्लान में ही जिंदगी चली जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए ईमानदार हो जाओ। और बेईमानी बस करना बंद कर। बस बेईमानी करना बंद कर दो। और जब आप कर्म करो, बोल चाल लेन देन में ईमानदार रहो। बस बात खत्म। ईमानदारी तो अपना लो।
जितने जल्दी हो सके उतना। मैं तो कह रहा हूं सांस लेने छोड़ने में, बस इसी में फैसला कर लो। पुराना जो हुआ उसे पचा डालो। क्या? क्योंकि अब बोलने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। क्या? खुद पश्चाताप की आग लगा लो, उसमें जलो, किसी से कुछ बोलो मत, लेकिन तुम आंतरिक ईमानदारी अपना लो। पिछला जो हुआ किया छोड़ो, किसी से जाके बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो बोलने में जिंदगी चली जाए, नहीं। लेकिन अब आप ईमानदार हो जाओ, पुराना जितना हुआ छोड़ दो, उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ कि मैं अब जितना मैंने किया है मैं उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हूं, अब से मैं ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, बस बात खत्म। ये तो कर सकते हो। क्या? प्रकृति हिसाब किताब करवा लेगी, प्रकृति हिसाब किताब करवा लेगी, वो ले लेगी। आप बस ईमानदार हो जाओ, सत्कर्म करो, पिछला छोड़ दो, उसको तैयार हो जाओ भोगने के लिए। उसको हटाने के लिए भी कोई प्रयास ना करना। हम मैंने किया है तो मैं भोगूंगा। क्या? मैंने किया है तो मैं भोगूंगा, मेरे कर्म का परिणाम मैं भोगूंगा, मैं तैयार हूं। समझ रहे हैं? इस तरह से अपना लो। समझ गए? बोलिए, और कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मात नर्मदे।